अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला कहते हैं, इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये तो एक याद दहानी है। कुरान तो एक याद दहानी है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, बस जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले। सबसे पहली बात, कुरान पाक कभी भी ये क्लेम नहीं करता कि आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन देने वाला है। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे तो तुम पहले ही जानते हो। पहले कैसे जानते हैं? हर इंसान की रूह अल्लाह ताला से पूरी तरह वाकिफ है। हर इंसान की रूह अल्लाह ताला को जानती है। दिमाग के पास मेमोरी नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे ही इंसान दुनिया को देखता है, हर कोई इंसान दुनिया में क्यों ये सवाल पूछ रहा है कि जिंदगी में आने का मकसद क्या है। हर कोई इंसान जिंदगी में इतना बेचैन क्यों है कि जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितना मर्जी खाना खा लें, जितना मर्जी टीवी देख लें, तो सुकून ही नहीं आता। एक हद के बाद आपको उससे भी ज्यादा चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए, उससे भी ज्यादा चाहिए। कोई लिमिट ही नहीं है किसी भी चीज की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये याद कराने आया तुम्हें, कुरान तुम्हें याद करवाएगा क्या वादा करके आए हुए अपने रब से। और ये जिंदगी आखिरी जिंदगी नहीं। तो आगाज है हमारी जिंदगी का अल्लाह ताला, जहां हम अल्लाह ताला की कंपनी में थे, अल्लाह ताला के साथ थे। और उस कंपनी से, उस सोहबत से इंसान के अंदर कुछ खसूसियात आई जो अल्लाह ताला की जाती खसूसियात हैं। वो इंसान के पास अताई खसूसियात है, जैसे अल्लाह ताला के रहम करने की खसूसियत, मोहब्बत करने की खसूसियत, गफूर होने की खसूसियत, माफ करने की, दरगुजर करने की, अलवदूद जो बेपनाह मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ताला की खसूसियात जो है इंसान एम्बॉडी करता है। इंसाफ की खसूसियत कि इंसाफ कायम होगा। इंसान चाहे कितना ही, कोई भी इंसान है दुनिया का, किसी भी कोने में रहता है, गलत होते हुए देखेगा तो उसके दिल में दर्द होता है कि ये क्यों हो रहा है। तो वो इंसाफ की एक यूनिवर्सल सेंस किसने दी है इंसान को? अल्लाह ताला ने दी है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो जिंदगी है, ये सिर्फ रास्ता है। क्योंकि रास्ते, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चलाएं। सूरह फातिहा में हम हर रोज अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे होते हैं। अब रास्ते का मसला ये है कि रास्ता कहीं तो पहुंचना चाहिए। घर से जब भी कोई इंसान निकलता है तो उसको पता होता है कि मैंने सदर जाना है, कराची जाना है, पेशावर जाना है। डेस्टिनेशन पहले पता होती है कि पहुंचना किधर है। फिर हम रास्ता इख्तियार करते हैं ना कि रोड कौन सा जाएगा आप वहां तक। तो जब हम सूरह फातिहा में हर रोज अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाएं, तो सवाल ये है कि वो सीधा रास्ता हमें लेके किधर जाएगा? इला रब्बिही, अल्लाह ताला तक। उस रास्ते की जो मंजिल है, जब इंसान फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला से मिलता है। और वो फिर आपको पूरी बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है कि जैसे ही किसी कोई इंसान की रूह निकाली जाती है तो सबसे पहले उसे वापस अल्लाह ताला के पास भेजा जाता है। क्योंकि वो रूह, हमें पता है, हमने सुने हुए हैं किस्से कि रूह रो रही थी। उसको नहीं आना था इंसान के अंदर कि अल्लाह गुनाह हो जाएंगे इंसान से। तो रूह रूह हमने सुने हैं किससे कि अल्लाह ताला ने रूह से वादा किया था कि मैं तुम्हें निकाल लूंगा वापस, कि कोई बात नहीं। जैसे मिट्टी भी तो तैयार नहीं थी इंसान की तकलीफ के लिए। इसलिए हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को फिर ये जॉब मिल गई थी कि पहले कुछ फरिश्ते गए थे, वो वापस आ गए थे कि अल्लाह नहीं, वो बहुत रो रही है। और फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रोने के बावजूद उसको लेके आगे, मट्टी को लेके आगे कि कोई बात नहीं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ये वाली ड्यूटी दे दी, जान निकालने की लोगों की। क्यों? क्योंकि कायनात को पता था। इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैंने ये इम्तिहान पहाड़ों को, आसमानों को और जमीन को दिया, तो तुम्हारे पास इख्तियार होगा कि सही काम करोगे या नहीं करोगे। तुम्हारे पास इख्तियार होगा कि अपने रब की तरफ का रास्ता इख्तियार करोगे या उससे दूर जाने का रास्ता इख्तियार करोगे। तो वो सब डर के उन्होंने मना किया था कि अल्लाह, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इंसान ने वो जिम्मेदारी कबूल की है। क्यों? इसीलिए इस इंसान का मर्तबा बाकी सारी मखलूकात से ऊपर हो गया कि हमारे पास चॉइस है, इख्तियार है गलत रास्ता इख्तियार करने का, अल्लाह ताला से दूर जाने का। उसके बावजूद जो अल्लाह ताला के पास आ जाता है, फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत तैयार करके रखी हुई है, ऐसी मुलाकात तैयार करके रखी हुई है जिसका कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई इंसान। तो ये जो जिंदगी है, अल्लाह ताला कह रहे हैं इसका जो एंड है ना, वो जो हम हर रोज, हर दफा जब हम सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से रास्ता मांगेंगे, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाएं, तो हमें बार बार याद आना चाहिए कि रास्ता इवेंचुअली अल्लाह ताला तक जा रहा है। और ये जिंदगी जो है, कि सिर्फ इंसान की अपने रब के साथ कहानी है। माँ बाप, बहन भाई, एजुकेशन, जॉब, सारा कुछ, बस जहाँ यहाँ जिंदा रहने के लिए अल्लाह ताला ने सामान मुहैया किया है कि इंसान के यहाँ दिल लगा रहे, इंसान बिल्कुल अकेला ना हो जाए इस दुनिया के अंदर। वरना कहानी सिर्फ रब से रब तक की है कि इस दुनिया पे हम आगे सिर्फ वो वादा पूरा करने आए जहाँ अल्लाह ताला ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अब वो वादा निभाने का वक्त आ गया। अब अल्लाह ताला देखेंगे कि ये इस दुनिया पे आके क्या तुमने अपना रब खुद को बना लिया, अपना हाकिम खुद को बना लिया कि मैं डिसाइड करूंगा, या अल्लाह ताला को रब रहने दिया। इसीलिए कब्र में सवाल ये नहीं होगा कि खालिक कौन है,
रहमान कौन है या माफ कौन करता है या कुछ भी और नहीं सवाल होगा, सवाल सिर्फ ये होगा कि रब कौन है। हमें वो लफ्ज समझना जरूरी है। अब जिंदगी में कुछ काम ऐसे हैं जो हमें अल्लाह ताला, जो सीधा रास्ता है, वो जो रास्ता अल्लाह तक लेके जाएगा उसके करीब ले जाते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो उस रास्ते से दूर ले जाते हैं। जैसे झूठ बोलना है, जैसे गीबत करना है, जैसे किसी के बारे में दिल में बुरा सोचना है, वो सब चीजें अल्लाह से दूर ले जाएंगी, क्योंकि वो अल्लाह ताला की खसूसियात नहीं है। और माफ करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, सिर्फ ये सोचना है ना अभी बैठे बैठे कि या अल्लाह पूरी दुनिया की खैर हो, तो क्या अल्लाह अभी इस टाइम किसी की भी उम्मीद टूट रही है तो उसकी उम्मीद बंधी रहे। तो वो अच्छाई की सारी खसूसियात, वो सारी खसूसियात जो अल्लाह ताला की खसूसियात हैं, जब हम उस रास्ते पे चलते हैं तो अल्लाह ताला से उतने ही ज्यादा करीब करीब होते जाते हैं। अभी मैंने अपनी जिंदगी में जो ऑब्जर्व किया पिछले कुछ अरसे में कि हम क्योंकि हमने एक कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले ये ट्रेंड आया था कि म्यूजिक, टीवी, तस्वीर बनाना सब हराम है, ये आप कर ही नहीं सकते सिवाय पासपोर्ट साइज फोटो के। तो जब उन्होंने हद से ज्यादा हर चीज के ऊपर बैन लगाया तो लोगों का एक रिएक्शन आ गया कि हमें फिक्र परवाह ही नहीं है, आपने जब हर चीज ही मना कर दी है, हर चीज ही फितना है और हर चीज ही बना है, तो अब हम देखते हैं कि वो सेंस ऑफ गिल्ट है ही नहीं अब हमारे अंदर जब हम कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि खास तौर पे हम आजकल कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं टीवी के ऊपर, क्या देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये जो होते हैं ना रोमांटिक मूवीज या लव स्टोरीज, इतनी बुरी तरह ये रूह को करप्ट कर रही होती है, और रूह ऐसे जख्मी होती है उनकी वजह से। शुरू शुरू में जिस जो इंसान कुरान से कांटेक्ट में नहीं है ना, उसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि एक इंसान सारी जिंदगी जंक फूड खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, तो उसको अगर आप घर का सादा खाना खिलाएंगे तो उसको पसंद नहीं आएगा शुरू में। लेकिन अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता अच्छा खाना, सेहतमंद वाला, सेहत वाला खाना खाने की आदत पड़ गई है, अब वो तेज मिर्चों वाला खाना खाएगा, अब वो खट्टा इमली का पानी, अब वो कोई बाहर की गंदी चीज खाएगा, अब उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो कुरान जब इंसान के दिल को, इंसान की रूह को साफ करना शुरू कर देते हैं ना, फिर इंसान को सारे ट्रिगर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर आप ऐसी फोटोज नहीं देखते जहाँ पे लड़कियों ने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे। और मैंने खुद पहले जैसे इंडिया के ड्रामे कुछ हैं जो 10-15 साल पुराने भी हैं, लेकिन हमने देखे इतने हैं कि अच्छे इतने थे कि अच्छा मैंने फिर देखना शुरू किया 1-2 दिन, और फिर आपका दिल आपको फौरन अलार्म दे रहा होता है कि नहीं नहीं नहीं, ये नमाज में अब वो नहीं रहा, कुरान इस तरह नहीं पढ़ने हो रहा। और फिर इवेंचुअली आप एक ड्रामा छोड़ देते हैं, फिर 2 महीने बाद शैतान आता है, फिर आपको कुछ नया इंट्रोडक्शन कराता है, फिर आप वो छोड़ देते हैं। अभी पिछले दिनों मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखी थी, और आजकल बात यह है कि हमारे सारे ड्रामे ही उसी लव स्टोरीज ही हैं। या तो ना कि कंटेंट डिफरेंट है, वो आपको कुछ भी और दिखाना चाह रहे हैं। जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज है आ प्लानट, या एक ब्लॉगर है नेचर गर्ल, वो सारे इतनी खूबसूरती से खेत और वो सब कुछ दिखाते हैं। और भी दूसरी तरह के ड्रामा है, लेकिन जो लव स्टोरी है ना, खास तौर पे इन्होंने हमारी रूह को करप्ट करके रख दिया। अभी जैसे हमें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि एक मर्द ऑपरेशन करवा के औरत नहीं बन सकता, और औरत ऑपरेशन करवा के मर्द नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। या एक गे होना या लेस्बियन होना, मर्द की मर्द से शादी, औरत की औरत से शादी, इस्लाम के खिलाफ है। अभी हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत तेजी से अपना काम करना शुरू किया शैतानों ने, तो अभी इंसानों का रिएक्शन आ रहा है। लेकिन आज से 50-60 साल या 100 साल पहले उन्होंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता फहश चीजें जो है इंसानों के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं, चाहे वो लिबास है, चाहे वो गुफ्तगू है, चाहे वो ऐसे ड्रामा या मूवीज हैं। जो अमेरिकन हॉलीवुड के ड्रामाज या मूवीज भी बनते थे ना, वो असल में उनकी रियलिटी उस टाइम पे नहीं थी। वहां पे वो दिखाते हैं कि कोई भी किसी के साथ भी कभी भी अटैच हो रहा है, शादी के बगैर कितने रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। और असल में जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हम तो क्रिश्चियन है, हमारे अंदर भी ये इतना आम नहीं है जितना ये लोग टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं। तो अब तो बिल्कुल ही आम हो गया ना कि अच्छा लड़का लड़की मिल रहे हैं और ड्रामा पूरा का पूरा उसके ऊपर है, और वो हमारी रूह को करप्ट करता है। अगर हमें समझ नहीं भी आई, कम से कम अल्लाह ताला से दूर ले जाता है। ये एक रिश्तों की सेंसिटी है जो अल्लाह ताला ने शादी के रिश्ते में ही रखी हुई है। उसके बाहर इस्लाम में बिल्कुल मना है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, कि आप जो आजकल जो भी जिसकी भी शादी होती है वो इतना हिट और वायरल कैसे हो जाता है, क्योंकि वो शैतान के रास्ते पे चल रही है। बाकी सारी आवाम सिर्फ इमेजिन कर रही है कि अच्छा ये ये तो परफेक्ट है, ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, या मेरी जिंदगी इतनी परफेक्ट क्यों नहीं, परफेक्ट उनकी भी नहीं है। तो ये परफेक्टली प्लान चीजें हैं। जब आपको अभी का प्लान नजर आता है तो आपको नजर आता है कि 50 साल पहले भी क्या चीजें प्लान करके हमारे सिस्टम में डाल दी गई। अब तो हमें ये बुरा लगता ही नहीं है ना कि अगर किसी ने कपड़े इस्लाम के मुताबिक नहीं पहने हुए, या डेटिंग कल्चर है और वो वाला सारा कल्चर, या मूवीज हैं
جتنی بھی انڈین موویز ہیں یا پاکستانی بھی جو لو سٹوریز نہیں ہیں، اگر آپ اف یو آر بینگ آنیسٹ یا آپ کس چھوٹے بچوں کو ان سے ایکسپوز کر رہے ہیں تو وہ بہت برا امپیکٹ ڈال رہی ہیں. بچہ آ کے آپ کو بتائے گا نہیں کہ اس کے دماغ میں کیا تھاٹ چل رہے ہیں مووی دیکھنے کے بعد، یا وہ روح کو کرپٹ کرتی ہے چیز. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جا رہی ہیں اور کون سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ سے دور لے کے جا رہی ہیں. اور وہ کلینزنگ کا پروسیس بھی تبھی وہ سمجھ تب آنا شروع ہوگا جب ایک خاص حد تک قرآن سے انٹروڈکشن ہو جائے گا، جب روح کے اوپر سے وہ گرد ہٹے گی نا اور پھر اندر روشنی جانا شروع ہوگی، تب دیکھے گا کہ ہاں یہ والی چیز تو غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو کل ہی میں کوئی 10 سال پرانا پاکستانی ڈرامہ دیکھی تھی اور 10 سال پرانا تھا تو کچھ اس طرح کا نہیں تھا اس میں، لیکن 2-3 دن سے ٹریگر آ رہا ہے کہ نہیں 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 دیکھ سکتے، نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، قرآن نہیں پڑھنے ہو رہا ہے. اور فائنلی میں نے سینٹر میں ہی روک دیا ڈرامہ دیکھنا. اور ٹو مائی سرپرائز آپ اتنے بالکل تسلی میں آ جاتے ہیں، بالکل سکون میں آ جاتے ہیں. حالانکہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، پہلے آپ اینکشس ہو جائیں گے، اچھا اب یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں نا کہ نہیں چاہیے تو بس اس کے بعد سکون نہیں. اس کے پہلے کی لڑائی مشکل ہے. جب تک آپ لڑائی میں نا اپنے آپ سے، جب تک آپ دلیلیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو تب تک مشکل ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمارا سفر کی جو منزل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ نہ پیسہ ہے، نہ شادی ہے، نہ گھر ہے، نہ اپنا یہ دنیا کا کچھ بھی ہے. یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے زندگی میں، تاکہ ہمارا یہ سفر تھوڑا آسان ہو سکے. ایونچولی راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم زندگی میں سارے وہ راستے اختیار کریں جو ہمیں اللہ تعالیٰ تک لے کے جائیں. خدا نہ خواستہ کوئی راستہ بھٹک کے کسی ایسا راستہ اختیار نہ کر لیں جو اللہ تعالیٰ سے کہیں دور جا کے ہمیں چھوڑ دے. السلام علیکم.